नमस्कार, मैं हूं हिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आज जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो आज का सबसे हॉट टॉपिक है नीट एग्जाम। करीब 23 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया इस एग्जामिनेशन लीक से। सरकार क्या कर रही है? ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये तो 2024 में हुआ था और अगर सूत्रों की माने तो 2025 में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। पक्का नहीं है पर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी यूथ विंग के लीडर्स हैं करीब, जो राजस्थान, क्योंकि आप जानते हैं पेपर लीक का मसला जो है सिर्फ एक जगह से जुड़ा हुआ नहीं है, एक स्टेट से नहीं है, ये सब जगह से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजस्थान भी एक है। राजस्थान इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। राजस्थान इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, नीट की तैयारी करने आते हैं। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग अभी पकड़े गए हैं वो बीजेपी यूथ विंग के लीडर है। तो बीजेपी के क्या नेता, आप जगह जगह पोस्टर देखेंगे, उसमें पाएंगे इन जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तस्वीरें बीजेपी की टॉप नेताओं के साथ में। बीजेपी बिल्कुल चुप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही। मुझे तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट याद भी नहीं आता। ये बड़े अचंभे की बात है। 23 लाख विद्यार्थियों का जो भविष्य है उसको आपने अटका दिया, लटका दिया। वैसे कहने के लिए एग्जाम वापस होने की तारीख शायद जून लास्ट वीक है, जून लास्ट वीक में कभी है, शायद डिक्लेयर हो चुकी है। पर रीनीट की क्या गारंटी? रीनीट भी आपका इसी हालत में ना चला जाए। 2024 में ऐसा हुआ, 2026 में फिर रिपीट हो रहा है। 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था यहाँ की। एक है दिनेश बिवाल और उनके भाई मांगीलाल बिवाल। इन्होंने गैस पेपर खरीदा जिसमें 120 क्वेश्चन थे, किससे? एक आदमी से, जिसमें 120 प्रश्न थे। किसके? नीट 2026 के। उस बंदे का नाम था यश यादव। वो रहने वाला कहाँ का था? हरियाणा का। 15 लाख में ये पेपर का सौदा हुआ और फिर इन लोगों ने इस पेपर को कई स्टूडेंट्स को बेचा। रेट अलग अलग थी और डेज के अकॉर्डिंग थी। जिन्होंने शुरू में खरीदा उनके लिए ज्यादा थी, 5 लाख तक पहुंची थी। जिन्होंने लास्ट डे खरीदा उनके लिए 30,000 20,000 में भी था। तो पेपर तो हो चुका था आउट। मतलब करने वाले कौन? बीजेपी यूथ विंग के लीडर। हल्ला बहुत मचाती है बीजेपी, पेपर लीक, पेपर लीक। पर ये क्या है? ये नेशनल एग्जाम है। बच्चे बरसों लगा देते हैं, मां बाप कड़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, उसके बाद में एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये कितना दुख भरी कहानी है। कोचिंग में आपको पता नहीं कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, सिर्फ बच्चों की नहीं, उनके माँ बाप की भी। क्या करें, वो उनकी तो कोई गलती नहीं। 2 आदमी मैंने आपको बताया राजस्थान में, जिनके आज सीबीआई सर्चेस भी चल रही हैं। दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल चल रही हैं। आवाज उठाने के लिए तो कहा जाता था कि कांग्रेस के रूल में क्या हुआ था जब राजस्थान में था, पेपर लीक हुए थे। नेशनल लेवल का पेपर लीक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ये एसओजी राजस्थान पुलिस के हाथ में था। एसओजी का मतलब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। उसके बाद सीबीआई ने इसको हाथ में लिया है। और इसके जो दिनेश जी जो हैं, जो दिनेश बिवाल हैं, इनके 4 बच्चों ने नीट एग्जाम 2025 में भी पास करा था। तो सूत्रों को पुलिस सूत्र ये कहते हैं और जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में भी क्या ये पेपर लिमिटेड उसमें लीक हुआ था क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। इनमें से 2 जो थे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। 2 तो चले गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उनके नीट में नंबर अच्छा है, और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। आप देखिए तो क्या 2025, 2024, 2025, 2026
हर बार ये हो रहा है। एनटीए क्या कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कर रही है, क्यों ये पेपर लीक हो रहे हैं, कौन मिला हुआ है इनमें, इसकी जांच बड़े स्तर पे होनी जरूरी है। इन दोनों भाइयों ने क्या करा, दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल ने, इन्होंने ये पेपर सीकर के स्टूडेंट्स को बेचा। देखिए, सीकर ऐसी जगह है जो कोटा जैसी एजुकेशन सिटी या कोचिंग सिटी के तौर पे मशहूर हो रही है, पूरी भारतवर्ष में मशहूर हो रही है। बच्चे यहाँ हजारों की तादाद में पढ़ने आते हैं, काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां ये पेपर बेचा गया और वहां ही के एक आदमी ने विसिल ब्लोअर बन के इस चीज को पुलिस के आगे रखा। शायद गैस पेपर जो है वो वही पेपर है जो एक्चुअली आया है। और ये बात अभी की नहीं है, आपको बताऊं, ये बात एसओजी के पास कानों तक पहले पहुंच चुकी थी, मतलब अप्रैल के महीने में पहुंच चुकी थी। एसओजी ने क्या करा, राजस्थान की क्या करा, जब पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, चेक करा गया, इन्वेस्टिगेट करा गया, उसके बाद पाया ये तो वही था। अरे आप कर क्या रहे थे जब ये पेपर लीक हुआ था? क्या इसलिए कि बीजेपी की सरकार है यहां पर और ये दोनों बीजेपी यूथ विंग के लीडर्स हैं? क्या बोलूं इसके ऊपर, थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं आप लोगों को। और एक तरह से मौका मिला, मैं बोलूं, कांग्रेस को अटैक करने का। किसके ऊपर अटैक करने का मौका मिला है? बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो दिनेश बिवाल है, वो जिसको सीबीआई ने अरेस्ट करा है, वो एक्टिव ऑफिस बियरर है। किसका? बीजेपी यूथ विंग। और आगे जो उन्होंने बोला है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। अशोक गहलोत ने एक्स के ऊपर एक पोस्ट करा, उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा ये आपको जानना जरूरी है। अशोक गहलोत कौन? हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जानबूझकर 2 सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है। देखिए, इसकी तो तारीफ कर रहे हैं, पर बोल रहे हैं कि जब आपको पहले पता था तो आपने पहले कदम क्यों नहीं उठाया? ये बात मैं भी पूछना चाहता हूं। अगर विसिल ब्लोअर ने पहले बता दिया था पुलिस को कि ऐसा कुछ शक है, तो जांच पहले क्यों नहीं करी गई? क्या इसकी वजह बीजेपी से जुड़ाव था? आगे लिखते हैं अशोक गहलोत, राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया ताकि सरकार की बदनामी ना हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले की आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इस प्रकार अब नीट परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई और भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज करी गई थी शुरू में क्योंकि ये बीजेपी के मेंबर हैं? क्या कारण था? देखिए, ये जो पेपर लीक हुआ, मैं नहीं बोलूंगा सिर्फ राजस्थान में, कई जगहों पे ऐसे चीज पकड़ी गई। 120 प्रश्न, 60 लाख रुपए के करीब सौदा हुआ। किसका? यश यादव से, किनका? बिलवाल बंधुओं का। और अल्टीमेटली 5 और 3 और ऐसे हिसाब से पेपर बेचा गया। 5 लाख, 3 लाख, 30,000 ऐसे करके पेपर बेचा गया। क्या किसी की आंखें खुली नहीं थी उस टाइम? क्यों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करा गया? मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है। इसकी एक चेन बनी है, उस चेन को पता करना बहुत जरूरी है। ये चेन कैसे बनी? और सूत्र अगर बोल रहे हैं 2025 में भी ऐसा हुआ था, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये सूत्र बता रहे हैं, मैं आपको साफ कर दूं, ये मेरा नहीं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। उसकी वजह से उनके बच्चों का एडमिशन मिला था। क्या बोलें, क्या करें, आप बताइए। बीजेपी के यूथ विंग के लीडर्स, बड़ी शर्मनाक बात है। मोदी जी कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए इसके ऊपर। आप हर चीज पे एक्स पे पोस्ट करते हैं, इस पे क्यों नहीं करते? क्या इसलिए कि दोनों बीजेपी यूथ विंग के लीडर हैं? क्यों नहीं करते हैं आप इसके ऊपर?
सिर्फ रीनीट हो जाएगा, रीनीट हो जाएगा। अरे बच्चों का साल बिगड़ जाता है पूरा, मैं बताऊं, चाहे आप जून में कर लीजिए, पर बच्चों की जो मेहनत है वो डूब जाती है, उनको वापस से तैयारी करनी पड़ती है। और हर बार देखा गया है जब नीट का दूसरा पेपर आता है वो ज्यादा टफ आता है। सीबीआई ने तो अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी, कुछ लोग पकड़े भी हैं। देखना यह है कि इन सब के पीछे बड़ी मछली कौन है और उस बड़ी मछली तक क्या सीबीआई पहुंच पाती है, या ये भी ढक के तीन पात हो जाता है और जो असली इसके अंदर मछली है, जो बड़ी मछली है, वो पकड़ी जाती या नहीं। क्योंकि जब बीजेपी के यूथ विंग के लीडर्स का नाम आ रहा है तो क्या ये जांच भी अधूरी रह जाएगी। देखना बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन किस तरह चलता है और किस तरह चलता है और क्या बड़ी मछली को पकड़ा जाता है या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए सत्य हिंदी को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप लोगों का शुक्रिया।